राम और रावण के युद्ध में एक दिन ऐसा आया था जिस दिन राम की सेना पराजित हो गई थी, तोड़ फोड़ मचा दी थी रावण ने। जिस दिन रावण खुद आया था, महाप्राण निराला ने कविता लिखी है राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण विदिक्ष प्रकर वेग प्रखर, शतशैल शंवरणशील नील नवगर्जित स्वर, विच्युत वन्य राजीव नयन हत लक्ष्मण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महायान। ऐसी कविता लिखी है। उस दिन सब बेहोश हो गए, सुग्रीव बेहोश हो गया, सौमित्र बेहोश हो गए, लक्ष्मण सब बेहोश हो गए। राम लौटे तो राम बहुत दुखी थे। जामवंत ने समझाया, जामवंत सबसे सीनियर है सेना में, मतलब सबसे फाइनल पोजीशन पे, ब्रिगेडियर जनरल से भी ऊपर हैं। उन्होंने राम से कहा कि इतना क्यों दुखी होते हैं, वही आपका हाथ है, वही आपका तूणीर है, मार लेंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी दिन होता है, सामने वाले का दिन होता है, किसी किसी दिन नहीं होता। राम ने कहा ऐसा नहीं है। जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो मैंने एक बात देखी, रावण नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, दुर्गा लड़ रही थी, देवी लड़ रही थी। और ये अजीब बात है कि मैं धर्म के साथ हूं, मेरे साथ नहीं लड़ रही, उसके साथ लड़ रही हैं। तो जामवंत ने कहा अगर ऐसा है तो युद्ध हम संभालेंगे, आप पूजा करिए। तो 108 कमल मंगाए गए। ये दशहरा क्यों मनाया जाता है, ये आज शायद कुछ लोगों को पता चलेगा। हम तो कहते हैं कि रावण हरा दिया, ऐसा हुआ नहीं। ये जो शक्ति की पूजा, नवरात्रि की पूजा क्यों है? 9 दिन राम ने ध्यान धारण किया और 108 कमल वो चढ़ाते थे, एक एक कमल शक्ति के चरणों में चढ़ाते थे, त्रिकुटी में साधते थे, इमेज बनाते थे, जैसे सूफी लॉ लगाते हैं, जैसे साधु लॉ लगाते हैं, वो ध्यान में चढ़ते चले गए। आखिरी दिन जिस दिन आया, जिस दिन उनको वर मिलना था शक्ति का, 107 कमल जब उन्होंने चढ़ा दिए तो देवी ने सोचा कि इसका एग्जाम लेती हूं कि कितना भक्त है। वो आखिरी नील कमल उठा के ले गई। राम ने यूं करके थाली में हाथ फिराया तो देखा कि कमल ही नहीं है। तो वो ध्यान से नीचे उतरे और देखा कि कमल नहीं है। उन्हें लगा अब साधना भंग हो जाएगी। निराला लिखते हैं कि राम की आंखें भीग गई। राम ने कहा दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ये 3 लाइन है, लेकिन चौथी लाइन राम की, ऐसी के कारण वो राम है। दुखी है कि अब क्या करूंगा, सब हार जाऊंगा। दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, पर एक और मन रहा राम का जो न थका। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसे पूजा थोड़ी उठा दूंगा। तो राम ने क्या किया? राम ने कहा कि मां कहती थी मुझको राजीव नयन, मुझको कहती थी कमल के जैसे आंख वाला है मेरा बेटा, तो अभी 2 कमल के फूल मेरे पास हैं। तो राम ने अपना एक तीर निकाला अपने तरकश में से और उसको हाथ से पकड़ के उसकी फलक आंख की तरफ ले गए कि अपनी एक आंख चढ़ा देता हूं। युद्ध में विजय होनी चाहिए, सत्य जीतना चाहिए। और जब बिल्कुल आंख के पास पहुंच गया तीर और देवी को लगा कि अभी आंख निकाल लेगा, तब स्वयं दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने हाथ पकड़कर कहा होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, के महाशक्ति राम के बदन में होगी। तो इसलिए जितनी भी लड़ाइयां हैं, जब भी कभी आपको कोई आदमी साधन से इकट्ठा एक सामान्य व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करे, उसके पास ज्यादा शक्ति हो, उसके पास ज्यादा साहस हो, तो आप ध्यान रखना कि आपके घर का एक बड़ा आदमी सिखा गया है कि साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। और राम के सबसे प्रिय मित्र जिनको लंका का राज्य दिया, वे विभीषण भी अधीर हो गए। उन्हें लगा यार कि लड़ाई तो ठीक है, अब जीतोगे कैसे? हमने भी 2-4 छोटी मोटी लड़ाई कभी सम्मेलनों में और राजनीति में की, आंदोलन में की, तो हमको भी समझाने आते थे इनसे कैसे लड़ोगे, ये तो पुराने वाले हैं। तो मुझे मानस की पंक्ति याद आती थी और मैं खुद को ही सुनाता था, जो साथ थे वो तो सुनने को तैयार नहीं थे। ये विभीषण ने राम से कहा जब रावण लड़ने के लिए आया, क्या कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण तो रथ पर बैठकर आया है और वो पैदल चल रहे हैं, वो पदाती हैं। अधिक प्रीत भा मन संदेहा, ज्यादा प्रीति इसलिए मन में संदेह हुआ विभीषण के। विभीषण ने कहा कि ये तो रथ पर है और आप बिना चप्पल के, आपके पास तो चप्पल भी नहीं है, कैसे मारोगे? नाथ न रथ नहीं पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। इतना बड़ा वीर है, इससे कैसे जीतोगे? तो राम ने उसे जो सिखाया वो मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने घर लेके जाइएगा। राम ने कहा कि मैं जिस लड़ाई में उतरा हूं दोस्त,
उस लड़ाई में मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए साधना की आवश्यकता है, साधन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा क्या क्या है? इसके पास तो बड़ा रथ है नाथ, आपके नीचे तो पदत्राण भी नहीं है, कही विधि जितब वीर बलवाना, इस बलवान से कैसे जीतेंगे? तो उन्होंने कहा कि सुनो सखा कह कृपा निधाना, ज्यों जय होई सियंदन आना। मैं तुझे बताता हूं भाई मेरे दोस्त, इस युद्ध में जीतने के लिए जो रथ चाहिए वो मेरे पास है। अब विभीषण को रथ दिख नहीं रहा, राम कह रहे रथ है, इसी में आपके जीवन के संघर्ष की गति है। उन्होंने कहा मेरे पास रथ है। कौन सा रथ है? मेरे पास जो रथ है उसमें 2 चक्के लगे हुए हैं, तुझे दिखेंगे। कौन से? सौरज धीरज ते ही रथ चाका, शौर्य और धैर्य 2 चक्के हैं। एक तरफ शौर्य है, एक तरफ धैर्य है। अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो शौर्य भी रखना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। दुनिया की आधी मूर्खताएं अधैर्यता के कारण हुई हैं। तो कहते हैं धैर्य और शौर्य 2 मेरे रथ के चक्के हैं। और बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका, बल और विवेक से दृढ़ हुई मेरी धर्म की ध्वजा है मेरे इस रथ के ऊपर। सत्यशील दम परहित घोड़े, सत्य और शील और परहित दूसरे का हित करना, सत्य बोलना, शीलवान रहना, ये घोड़े हैं मेरे। और क्षमा दया कृपा रज जोड़े, इससे किससे जोड़ रखा है? क्षमा से, दया से और कृपा से, इन 3 से जोड़ रखा है। पूरी राम की कहानी एक सिमिली है। कहते हैं कि इस रथ पर चढ़कर मैं लड़ रहा हूं, और जब तक मैं इस रथ पर चढ़कर लड़ रहा हूं तब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। तो आपके पास अगर साधन कम हो तो आप समझ लेना कि आपके पास ये वाले साधन अगर हैं तो आप दुनिया के किसी भी आदमी से जीत सकते हैं। एक अयोध्या है जो सात्विकता का प्रकर्ष है, एक लंका है जो तामसिकता का प्रतीक है। इन दोनों के बीच लड़ाई है, लेकिन राम इन दोनों के बीच की लड़ाई के लिए राजाओं को साथ नहीं लेते। आपने कभी सोचा कलेजे पे हाथ रख के कि राम जब भारत में घूमे होंगे तो दंडकारण्य में जहां वो रुके, जहां उन्होंने कुटिया बनाई, उसके ठीक बगल में उनके मामा थे, ननिहाल थी उनकी, कौशल प्रदेश। मामा से कह सकते थे थोड़ी सेना दे दो, मुझे लड़ने जाना है? नहीं, राम ने पूरे रास्ते किसी राजा से बात नहीं की। राम ने पूरे रास्ते वंचितों से, दलितों से, पिछड़ों लोगों से, वनवासियों से, SC ST से बात की, आखिरी सफ में खड़े हुए आदमी से। और साथ में किसे लिया? हराने के लिए, लंका को परास्त करने के लिए किसे साथ में लिया? किष्किंधा को। किष्किंधा क्या है? प्रकृति का सबसे बड़ा आयुर्वेद, योग, नेचुरल एसेंस, हमारी नेचुरल आर्ट्स, हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इनको किसने लिया? दिल्ली ने। और हराई क्या? मार्केट, लंका। इसलिए दिल्ली को, जयपुर को यह याद रखना पड़ेगा कि अगर अपने शत्रुओं से आपको पार पानी है, अगर चाइना का सामान बंद कराना है, अगर अमेरिका को घुटनों पर लाना है, तो सबसे पहले अपने वनवासियों, अपने वंचितों, अपने पिछड़ों, अपने दलितों और अपने जंगल के लोगों के पास जाना पड़ेगा।